तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे इमोर्टल ली जो है बाई से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे बाई की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो और यहाँ पे तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तभी एंसेस्टर कहता है कि हम लोगों को जो वॉर के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी कल्टिवेटर के एक ग्रुप को जो है माउंटेन के अंदर भेज दिया है। तभी यहाँ पे जो मिशन कहती है कि एक दिन पहले मेरे पास न्यूज़ आया था कि प्रोफोरेस्टिक सेट के लोगों ने जो है फिलिस्टीन सेट के आधे से भी ज़्यादा डिसिप्लिन को यहाँ पे टेक डाउन कर लिया है और यहाँ पे बहुत ही जल्दी फिलिस्टीन सेट के ऊपर जो यहाँ पे प्रोफोरेस्टिक सेट कब्जा कर लेगा। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि इसके बाद जो है प्रोफोरेस्टिक सेट की पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। जहाँ पे बाय कहता है कि क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे यहाँ पे हम लोग इस वॉर को रोक सकते हैं। तभी यहाँ पे इमोर्टल ली कहता है कि नहीं, यहाँ पे जो कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पे दोनों सेक्टर जो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, इसलिए यहाँ पे वॉर तो होकर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाय और इमोर्टल ली को देखते हैं, जहाँ पे इमोर्टल ली जो है बाय को लेके कहीं पर जा रहा होता है। जहाँ पे बाय कहता है कि आखिरकार यहाँ पे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। तभी अब इमोर्टल ली कहता है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे एक जगह पे जा रहे हैं जिस जगह पे जो यहाँ पे हेवन राइजिंग रिवर का ऑरा जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, जहाँ पे हमारा पेट्रियस रहता है। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है हेवन राइजिंग ऑरा जो है कुछ ज्यादा ही है। तभी यहाँ पे जो इमोर्टल ली कहता है कि तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हर एक पहाड़ के ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पे स्पिरिचुअल ऑरा मौजूद है। तभी बाइक यहाँ पे इमोर्टल ली से कहता है कि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्रेशर कुछ ज्यादा ही है। तभी यहाँ पे हम लोग एक पर्सन को देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इस पर्सन के आने की वजह से जो यहाँ पे बाइक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। तभी बाई और इमोर्टल ली जो है उनको ग्रीट करता है, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि ये पर्सन जो यहाँ पे लिंक्सी सेट का पेट्रियस लिमो है। तभी यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे पेट्रियस लिमो को देखने के बाद कहता है कि इनकी पावर तो कुछ ज्यादा है, यहाँ पे इनकी सिर्फ ऑरा प्रेशर की वजह से जो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तभी यहाँ पे पेट्रियस जो है अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि बाई तुम्हें पता भी है कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे बाई को जो है कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत ही मुश्किल से कहता है कि पेट्रियस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और यहाँ पे पेट्रियस भी जो है बाई की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे उनको लग रहा था कि बाई जो यहाँ पे उनके प्रेशर के सामने अपने मुंह को हिला भी नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे इमोर्टल ली कहता है कि पेट्रियस क्या यहाँ पे आपने देख लिया है। और यहाँ पे बाई भी समझ जाता है कि यहाँ पे पेट्रियस जो है उसका टेस्ट ले रहा था। तभी यहाँ पे पेट्रियस कहता है कि हाँ मैंने देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाई को देखते हैं। बाई जो यहाँ पे एक पील के बोतल को बाहर निकालते हुए कहता है कि पेट्रियस मैंने जो यहाँ पे बहुत ही मेहनत से आपके लिए इस पील को रिफाइन किया है। जहाँ पे हम लोग इमोर्टल ली को देखते हैं, जो यहाँ पे कहता है कि पेट्रियस का कल्टीवेशन लेवल जो है बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी मामूली पील जो है पेट्रियस के ऊपर कोई भी काम नहीं करता है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने जो यहाँ पे बहुत सारे खास एलिक्सर का इस्तेमाल करते हुए इस पील को रिफाइन किया। और यहाँ पे जो एक लेवल 5 का पील है, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि ये पील जो यहाँ पे पेट्रियस के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तभी यहाँ पे पेट्रियस जो उस पील को लेते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद पेट्रियस कहता है कि ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करते हैं। उसके बाद पेट्रियस जो यहाँ पे अपनी पावर की मदद से बाइक के सामने एक स्कॉल को अपीयर करता है और यहाँ पे कहता है कि इस स्कॉल के अंदर जो यहाँ पे हमारे लिंक्सी सेट का 4 ओपनिंग आर्ट है और यहाँ पे ये आर्ट जो यहाँ पे हमारे लिंक्सी सेट का इनहेरिटेंस है। अगर यहाँ पे इसको तुम मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा बैटल पावर जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं। बाइक जो यहाँ पे एंसेस्टर के उस पेंडेंट की तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पे एंसेस्टर कहता है कि यहाँ पे तुम्हें इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए यहाँ पे हैप्पीनेसिंग रिवर को जो अंडरस्टैंड करना होगा, नहीं तो तुम जो यहाँ पे इसको मास्टर नहीं कर पाओगे। तभी यहाँ पे बाइक कहता है कि पेट्रियस यहाँ पे मैं जो है बहुत ही जल्दी बैटल के अंदर जाने वाला हूँ, क्या यहाँ पे आप मुझे ऐसा कुछ नहीं देने वाले जिससे यहाँ पे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तभी यहाँ पे पेट्रियस बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें जो यहाँ पे मेरा ये पेंडेंट चाहिए और मैंने इस पेंडेंट को जो है तुम्हारे लिए लाया था। उसके बाद पेट्रियस जो यहाँ पे उस पेंडेंट को बाइक को दे देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो यहाँ पे इस पेंडेंट को रिफाइन करना है। अगर यहाँ पे इसको तुम अच्छी तरीके से रिफाइन कर पाओगे तो यहाँ पे ये जो है तुम्हें नेशनल सोल स्टेज के कल्टीवेटर के हमले से भी बचाएगा। ये बोलने के बाद पेट्रियस जो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे हम लोग इमोर्टल ली को देखते हैं। इमोर्टल ली बाई से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें जो यहाँ पे कितना प्रीशियस गिफ्ट मिला है, इसको पाना जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे खुद पेट्रियस टिमोरो जो इसको तुम्हारे लिए रिफाइन किया है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यहाँ पे पेट्रियस को किस तरीके के पिल को दिया है। तभी यहाँ पे बाई कहता है कि मैंने जो यहाँ पे पेट्रियस को मेरे सबसे ज्यादा खास पिल को दिया है, जिसको जो यहाँ पे मैंने खुद ही क्रिएट किया है। तभी यहाँ पे इमोर्टल ली कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे उस पिल को दिया है। उसके बाद इमोर्टल ली जो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं जो यहाँ पे तुम्हें बाद में देख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो नाइट के सीन को देखते हैं, जहाँ पे इमोर्टल ली बाई के पास आ गया होता है। यहाँ पे कहता है कि मैंने इस बार जो तुम्हें बचा लिया है, लेकिन अगर यहाँ पे तुम फिर से ऐसी हरकतों को करोगे तो तुम्हें जो यहाँ पे कोई भी बचा नहीं पाएगा। यहाँ पे पेट्रियस जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इससे पहले यहाँ पे पेट्रियस तुमसे ये स्कॉल ले ले, तो मुझे यहाँ पे इस स्कॉल को जो है मास्टर कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं। बाइक जो यहाँ पे उस स्कॉल को ओपन करता है और यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे इमोर्टल ली कहता है कि तुम जो यहाँ पे इस टेक्निक की मदद से सारे के सारे प्लांटों को कंट्रोल कर सकते हो। तभी यहाँ पे हम लोग जो है बहुत सारे बिलों को देखते हैं, जो यहाँ पे जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। यहाँ पे थोड़ी देर के अंदर जो है वो यहाँ पे एक ह्यूमन के रूप में चला आता है। तभी
तभी यहाँ पे बहुत सारा बेल जो है बाइक को पकड़ते हुए उसके अंदर जो डाल देता है, जहाँ पे हम लोग जो उसके अंदर का सीन देखते हैं। उसके अंदर जो यहाँ पे बाइक देखता है कि यहाँ पे जो एक स्पिरिचुअल कोर है और यहाँ पे बाइक जो है उस स्पिरिचुअल कोर को पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा बेल जो है आके बाइक को पकड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पे बाइक जो है बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ पे बाइक जो है आखिर में जाके उसको हासिल कर ही लेता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाइक को देखते हैं, बाइक जो यहाँ पे उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे थोड़ी टाइम के अंदर जो है वो उसको रिफाइन कर लेता है। जहाँ पे हम लोग कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाइक बैठ के कल्टिवेट कर रहा होता है और यहाँ पे इमोर्टली जो है हम लोगों को बता रहा होता है कि बाइक जो यहाँ पे ऐसे ही फोर ओपनिंग आर्ट के इनिशियल स्टेज को पार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे उसने यहाँ पर इनिशियल स्टेज को तो मास्टर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जहाँ पे बाइक जो है कल्टिवेशन करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो यहाँ पे आगे ब्रेक थ्रू कैसे करूँ। तभी यहाँ पे बाइक का ध्यान जो है उस टार्टल सेल के ऊपर जाता है, जहाँ पे बाइक जो है उसको देखते हुए कहता है कि चलो मैंने जो यहाँ पे तुम्हें पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है और यहाँ पे समय आ चुका है कि तुम जो यहाँ पे मेरी मदद करो। जहाँ पे बाइक जो है उस टार्टल सेल की मदद से यहाँ पे कल्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम लोग बाइक की स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जो यहाँ पे धीरे धीरे गोल्डन कलर के क्रिस्टल में बदल रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पे उसका पूरा का पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब यहाँ पे गोल्डन कलर के क्रिस्टल में बदल जाएगा, तब वो जो यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिश लेवल को ब्रेक थ्रू करके कोर फाउंडेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो पिछले एपिसोड के अंदर शायद मैं गलत बोल दिया था, यहाँ पे वो जो अभी लीड फाउंडेशन के अंदर है। ठीक है, तभी यहाँ पर हम लोग तेदान को देखते हैं जो यहाँ पे रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन के अंदर जो तेदान यहाँ पे बाइक के पास आके जो बाइक की गोद के ऊपर जो कूद गया होता है, यहाँ पे बाइक जो तेदान को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ पे कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, तुम्हारा कल्टिवेशन तो यहाँ पे मुझसे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है और यहाँ पे मुझे लगा था कि तुम जो यहाँ पे मुझसे दूर रह के बहुत ज्यादा उदास थे, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि तुम जो यहाँ पे मुझसे दूर रह के काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ पे हम लोग तेदान को देखते हैं जो यहाँ पे बिंदास बैठा हुआ था, जिसको देखने के बाद यहाँ पे बाइक कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि तुम जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पे और दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे तेदान भी जो नीचे उतरा था, जहाँ पे इसी सीन के साथ साथ जो हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।